वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा जिसमें हमने जनरल व्यू ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा है, तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर किडनी के बारे में आपने ये जाना ही होगा कि किडनी बीन लाइक शेप्ड होती है, डायमीटर भी मैंने जो बोला, कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने जनरल वीडियो में आपको बताई। और आज का जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से इसको समझाऊंगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, जहां पे मैंने ये मोटा कलर किया है रेड कलर का, ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। व्हाट इज पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा इज एक्चुअली अ फंक्शनल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, यानी कि किसी ऑर्गन का कोई जो अंदर से ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, उनका काम कुछ होता है। एक हो गया किसी ऑर्गन का काम है, मतलब फंक्शन करना, दूसरे हो गया उस ऑर्गन को बचाना। ये दो पार्ट्स हैं, यानी कि सेविंग करना ये एक पार्ट है, फंक्शन करना ये दूसरा पार्ट है। तो यही फंक्शनल वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो अंदर ये सारा पैरेन्काइमा यानी कि फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, जहां पे किडनी की फंक्शन होती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो इस पैरेन्काइमा को जो है आउटर कवरिंग जो होती है, जो इसको कवर करता है, वो ये रेनल कैप्सूल करता है। रेनल कैप्सूल पैरेन्काइमा को पहले कवर करता है और इसी रेनल कैप्सूल को एक और कवर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो है एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू आया समझ। और उसके बाद एक और कवरिंग है इसको, जो आपको यूजुअली बुक्स में नहीं मिलेगा, ज्यादातर जो नॉर्मली बुक्स होते हैं लाइक मुर्गेश या बहुत सारे। तो उसके बाद अगर वीडियो में भी देखोगे आप यूट्यूब पे, तो वहां पे भी इसके बारे में नहीं बोलते हैं। इट इज नोन एज रेनल फेशिया। सो रेनल फेशिया इज एक्चुअली अ आउटर कवरिंग, किडनी की लास्ट कवरिंग, outer covering of kidney which covers adipose tissue, which covers renal capsule, और ये तीनों मिलके these covers the parenchyma of kidney, एक किडनी के पैरेन्काइमा को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम किडनी के अंदर चले जाते हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे, मतलब कि हमारा टॉपिक जो है किडनी के अंदर का है। अब तो इसके बाद मैं आपको बोलूंगा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर, ये थोड़ा बहुत ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं रेनल पायरामिड्स। इनको हम बोलते हैं रेनल पायरामिड्स। रेनल पायरामिड्स जो है ये ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं 10 to 18 तक होते हैं। बहुत सारे बुक्स में वेरिएशन होती है, 10 to 18 तक होते हैं। और यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी, इतने मुझे, इसलिए मैंने इतने ही बनाए। तो गाइस इसके बाद मैं बोलूंगा, इसको बोलते हैं, ये जो मैंने अंदर ऐसे इसको किया, ये है रेनल मेडुला। रेनल मेडुला यानी कि रेनल पायरामिड्स इन सब को बोलते हैं। अगर मैं एक को लूंगा, इट्स रेनल मेडुला, ये रेनल मेडुला है। फिर तो रेनल मेडुला जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, ये डॉट्स है रेनल पेप्ले। रेनल पेप्ले इनको बोलते हैं। रेनल पेप्ले क्या होते हैं? ये पोर्स होते हैं, यानी कि ये पोर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। वो मैं आपको आगे जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इस वाले पार्ट को जहां पे ये डॉट्स मैंने डाले हैं, ये वाला पार्ट जहां पे सिर्फ मैंने डॉट्स डाले हैं, इसको बोलते हैं रेनल कॉलम, यानी कि रेनल कॉलम, रेनल पायरामिड्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेप्ले। ठीक है ना, आया समझ आता है। उसके बाद यहां से है रेनल आर्टरी। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर, ये है रेनल आर्टरी और ये है रेनल वेन। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये काम करते हैं, फंक्शन क्या है। रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यहां से नीचे ये यूरिटर जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ मिलता है, यहां से एक और यूरिटर आएगा, तो फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो यूरिन पास आउट किडनी में होगा वो फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो ये है कि जहां पे ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन हमारे किडनी के साथ मिल जाते हैं, यानी कि किडनी में एंटर हो जाते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। यानी कि एनी पार्ट विच एंटर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है, एट दैट पॉइंट जहां पे ये मिल जाता है, यानी कि जिस पॉइंट पे इस ऑर्गन के साथ मिलेगा, इस को बोलते हैं वहां पे हाइलम, इसको हाइलम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे इस रेनल मेडुला में क्या होता है ना, इसमें बोमेनस कैप्सूल होता है जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, मेन पार्ट है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन का बोमेनस कैप्सूल इसमें होता है, बाकी उसके जो डक्ट्स हैं वो इसमें होते हैं। तो उससे जब यूरिन पास आउट होता है
या वो फिर क्या करता है, वो माइनर कैलेक्स में चला जाता है। माइनर कैलेक्स एक दो मिलके मेजर कैलेक्स बनता है। फिर जब मेजर कैलेक्स बनता है उसके बाद क्या होता है ना, मेजर कैलेक्स बन के ये रेनल पेल्विस बनता है, यानी कि रेनल पेल्विस माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स के मिलने के बाद हम जो इसको होली एंड सोली फिर क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस। तो फिर यहाँ से पास आउट होता है, वो अच्छे से इसकी फंक्शन पड़ेगी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। अगर मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा ना, कम से कम मुझे 6 मंथ्स लगेंगे कि किडनी में जब हम यूरिन फॉर्मेशन, जब हम मतलब बहुत डीप पढ़ेंगे ना इसके स्ट्रक्चर को, यूरिटर का स्ट्रक्चर अलग पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एडिपोज टिश्यू पढ़ाऊंगा ना, इतना डीप है ये। और ऐसे अगर मैं बोलूंगा इतना डीप, मुझे नहीं लग रहा है कि पढ़ाता होगा कोई। जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूजुअली जनरली पढ़ाते हैं ज्यादा डीप। हाँ, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत डीप पढ़ना होता है। बट आप क्या करना, जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले इनको याद रखना, फिर खुद सर्च करना, बुक लेना, अच्छे से पढ़ना, समझना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ किडनी को लेते हैं। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।